प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके लिए लाए हैं संख्या पद्धति का वो हिस्सा जो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसको हल करना ट्रिक पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ यदि कभी किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको लगेगा कि ये सवाल बनते ही कैसे हैं, कैसे मतलब ये सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं ट्रिक्स कैसे हम लोग घात वाले सवाल को हल करेंगे और फिर इसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग साथ में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं, तो ये हमारी पहले आप देख लीजिए जानकारी इसमें कैसे हम लोग करते हैं इसको। घात पर सवाल ये होते हैं, जैसे आपसे मान लीजिए कह दिया कि 25 की पावर मान लीजिए कह दिया 25 और डिवाइड कर रहा है 24 से। 24 से आपको डिवाइड करना है और 25 की पावर 25 है। तो इस कंडीशन में आप कैसे इसको लगाएंगे, है ना। इस कंडीशन में आप कैसे इसको लगाएंगे यहाँ पर देखना है। तो देखिए इस कंडीशन में जो शेष पूछता है वो क्या पूछता है, शेषफल बताइए। क्या बताइए, शेषफल। ठीक, तो शेषफल क्या आएगा, ऐसे सवाल दे देगा और पूछेगा शेषफल क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से दो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। ऐसे सवालों के लिए x की पावर n और -1, x की पावर n -1 और हमेशा डिवाइड होता है x -1 से। x -1 से ये हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब इस सवाल को आपको यहाँ पर ऐसे देखना चाहिए। कहने का मतलब ये जो कंडीशन है, ये ट्रिक कैसे काम करेगी, यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि पहला पार्ट तो ये है कि जो अंश है, अंश है ना, इज ग्रेटर देन हर होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। और कितना, 1 क्या होना चाहिए, अंश ऑलवेज इज इक्वल टू हर प्लस 1, हर प्लस 1 ये होना चाहिए। देखिए ये एक एक्स्ट्रा है, 25 है, घात से हमको कोई लेना देना अभी नहीं है इस सवाल में। यहाँ घात से कोई लेना देना नहीं है। ये कहलाता है क्या, अंश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हर। पावर सम हो या विषम, इस कंडीशन में हमेशा जो शेष आएगा, शेष क्या आएगा, वो आएगा 1। क्या आएगा, शेष 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे देखें तो ये आपका हमेशा डिवाइड हो जाता है -1, यानी कि आपकी 25 की पावर 25 है तो इसको हम लोग 24 कन्वर्ट कर देंगे, 1 घटा देंगे, वही आपका एक एक्स्ट्रा था वही शेष हो जाएगा। इसकी ट्रिक ही है, घात कुछ भी हो, घात इसमें कुछ भी हो, आपको यहाँ पर ये देखना है, कंडीशन देखना है। कंडीशन आपकी ये कह रही है कि जो अंश है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब देखिए जैसे कोई कहता है कि यहाँ पर 68 की पावर 88 है और 67 से भाग देना है ना। अब दूसरा जैसे ये आपका दे रहा है 68 की पावर 88 है, 68 की पावर 88 है और भाग देना है 67। इसका भी शेष क्या आएगा, इसका भी शेष क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फार्मूले को आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे फिक्स वैल्यू देखिए
कि अंश यदि हर से एक ज़्यादा है तो चाहे कुछ भी घात रहे, आपको उसका जो शेष बता देना है वो हमेशा आ जाएगा एक। ट्रिक नंबर सेकेंड, इफ हर इज ग्रेटर देन अंश, हर इज ग्रेटर देन अंश, ठीक है, कितना, यानी कि हर इज इक्वल टू है अंश प्लस एक, अंश प्लस वन, ठीक है, ये यदि है तो इसमें दो कंडीशन बनती है, इसमें दो कंडीशन बनती है, घात सम है। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। यदि हर अंश से बड़ा है, यदि हर अंश से बड़ा है तो हर का मान यदि अंश से एक अधिक है तो कैसे करेंगे। यदि घात विषम है, देखिए यदि घात विषम है तो जो इसका बेस होगा वही शेष आएगा। क्या आएगा शेष, यहाँ पर जो शेष आएगा वो यहाँ 67 आ जाएगा, जो यहाँ अंश होगा वही, ठीक है। और यदि घात सम है तो इसमें शेष फिक्स है, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि घात आपकी सम है तो एक शेष आएगा, और यदि घात आपकी विषम है तो ये जो आधार होता है यहाँ अंश का वही शेष आ जाएगा। ये कब कंडीशन लगेगी, जब आपका हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा और इसमें दोनों का एक का ही अंतर होगा। तो इस तरह से हम ये नॉर्मल दो कंडीशन देख रहे हैं। ज़्यादातर में एक शेष आना है ना। यदि ऊपर अंश यदि बड़ा है तो घात कुछ भी रहे, उससे यदि छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, एक कम संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेष हमेशा एक आना है। यदि हर बड़ा हो गया, यदि हर बड़ा हो गया और घात विषम है तो ये जो यहाँ ये जो संख्या होगी, जैसे और हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई दूसरा होता, यहाँ पर दे देता 25 की घाते मान लीजिए 49 दे देता और भाग आपको देना होता 26 से, तो इसका शेष क्या आ जाता, यहाँ पर जो शेष आता वो कितना आता, 25 आता। कितना आता, 25 आता, क्योंकि ये घात विषम है और विषम होने पर यही जो आधार होगा यही इसका शेष होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो इसी तरह के हैं, और इससे आगे भी हम लोग कुछ आगे के प्रश्न भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइए देखते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं ये प्रश्न किस आधार पर सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, एक तो ये है कि x की घाते n, ठीक है, x की घाते n है, और यहाँ x माइनस 1 से हम यदि हल कर रहे हैं तो x माइनस 1 ही ये हल होगा। इसका क्या होगा, इस कंडीशन में ये पूर्णतः विभाज्य होगा। दूसरा पार्ट है x की पावर n, और यहाँ पर यदि +1 है तो ये x प्लस 1 से भाज्य होगा, जब क्या है ये विषम है। n क्या है, विषम है, n विषम है n, ठीक है। और सम वाले का आप रूल जानते हैं, सम वाले का रूल आप जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। यदि कह रहा है 68 है ना, तो ये 45 के घाते 50, 45 के घाते 50, और माइनस दे दिया है यहाँ पर कितना, 9, माइनस 9 दे दिया है, और बटे क्या करना है आपको, 44 करना है। क्या करना है, 44, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ये देखिए क्या है, नीचे वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या कट जाती यदि इसमें एक कम होता। क्या होता, एक यदि कम होता, x की पावर माइनस सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 44 है ना कि घाते 50 कर देंगे, इससे एक हम ऐसे नहीं है ना, यानी कि +1 कर देंगे, 44 + 1 और -9 बटे ये आपका आ गया 44 है ना। तो ये 45 को मैंने 2 पार्ट में कर दिया, तो यहाँ आपका कितना आ गया, देखिए ये आपका आ गया कितना, ये शेष हो गया। शेष कितना आ गया, शेष आपका आ रहा है कितना, +1 और -9,
कितना हो गया, ये आपका -8 आ गया। क्या आ गया, -8 आ गया। देखिए यहाँ पर है ना, सिंगल वाले सवाल मैंने अलग बता दिया है, डबल वाले सवाल फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पार्ट को आप इस हिसाब से हल करें तो देखिए 45 लिखा था, 45 को आप क्या कर देंगे, 44 + 1 कर देंगे, और यहाँ पर -9 लिखा है, तो ये देखिए ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये 44 से ही काटेगा। यहाँ पर देखिए ये संख्या पूरी इससे कटती है, चाहे घात कुछ भी रहे तो आप क्या कर देना है, एक यहाँ से घटा देना है, ऐसे ही घटा देना है। यहाँ पर बचा -8 शेष है। इसका मतलब एक बार यहाँ से जब माइनस में आए तो ये बेस से इसको -8 को घटा देना है। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका शेष कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हल करना पड़ेगा आपको। बड़े सवाल में जब मैंने एक एक संख्या वाले तो पहले ही बता दिया है कैसे आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह के यदि सवाल आते हैं तो इनको कैसे हल करेंगे ये मैं आपको अभी बता है रहा हूँ। फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो इसमें आप कमेंट्स करके लिखिएगा। ऐसे सवाल में आपका कैसे सलूशन निकालेंगे, इसको एक कम कर देंगे और ये वाली संख्या ऐसे रखे रहेंगे। अब देखिए इसमें आ गया -8, इसका कितना आ रहा था, -8 बच रहा था, तो अभीष्ट शेष आपका क्या आ जाएगा, माइनस होता नहीं है, अभीष्ट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आप इस वाली संख्या से भाग दे दीजिए, इसमें घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 36 आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए और देखते हैं इसी तरह के कुछ सवाल, तो आपको समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 की घाते 5, सेम क्वेश्चन, 18 की घाते 5 और 15, 18 की घाते 15 है ना, ये विषम वाले में ही लगेंगे, और +4 और आपको भाग देना है किससे, 17 से। देखिए समझिएगा अच्छे से, 18 17, ये क्या करिए, इसको 18 को क्या कर दीजिए, 17 + 1 कर दीजिए, है ना। यहाँ चाहे जो घात रहे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना है विषम रहे, सॉरी इसमें क्या रहे, विषम। छोटी संख्या यदि है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सम रहे या विषम रहे। अंश यदि आपका छोटा है, यदि अंश छोटा है तो आपको सम और विषम नहीं देखना है, सीधे क्या कर देंगे, ये 17 + 1 और +4 है ना, बटे 17 है ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, 4 1 5 आ गया, कितना आ गया शेष यहाँ आ गया आपका 5। ठीक, ये शेष आपका 5 आ गया। इसमें है 85 की पावर 97, 85 की पावर 97, और यहाँ पर लिखा है -27 और यहाँ पर भाग देना है 86 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब नीचे का हर बड़ा हो तो ये जरूरी होता है कि इसको देखें कि आपका विषम, ये विषम होना चाहिए, ये विषम होना चाहिए, ध्यान रखिए। जब हर आपका बड़ा हो तभी आपके नियम लागू हो पाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम क्या करें, 85 को 86 में कन्वर्ट कर दें। 85 क्या करेंगे, +1 है ना, 85 + 1, और कोई संख्या हम जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी, और +27। अब आपको 86 से, ध्यान दीजिए, सॉरी -27 यहाँ कितना था, -27। 85 था, 86 करना है। ये तभी काम करेगा जब ये घात क्या होगी, विषम होगी, घात विषम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, घात विषम होना चाहिए, इसके लिए जब हर बड़ा है तब घात विषम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये हिस्सा खत्म, शेष क्या बचा, -28। मैंने कहा माइनस में नहीं, अभीष्ट शेष लाना है। अब आपको अभीष्ट शेष, माइनस वाला नहीं रखेंगे, तो अभीष्ट शेष इसका हमने नाम दे दिया, 86 में से 28 घटा दीजिए, 86 में से 28 घटा दीजिए, है ना, 86 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए आपका 8 8 16। ठीक, यहाँ पर बचा 7 में से 2 गया आपका कितना, 7 में से 2 गया 5, 58 आएगा। कितना आ जाएगा,
58। तो इस तरह से ये सवाल। अच्छा, एक सवाल है 2 की पावर 16 माइनस 1 है ना। इसमें किससे विभाज्य है, से भाजक पूछा है, भाजक। ऐसे सवालों को जब हम हल करते हैं, देखिए ये दिया है, आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे। इस सवाल में पूछा है कि किससे कट जाएगा। ऑप्शन आपके 4 हैं, 4 ऑप्शन में से 11, 13, 17, 19। देखते हैं इसको। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, हमारी जो संख्याएं हैं 11, 13, 17, 19, इसका मतलब इसमें हम लोग घात जो लेंगे वो ले सकते हैं 4। ठीक है, घात 4 ले लीजिए। 2 की घाते, अब जितने भी यहाँ ऑप्शन है उसी के आधार पर चलेंगे। 2 की घाते 4, कितना बचा, की पावर 4 है ना, और माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर वही फार्मूला लगता है जो स्क्वायर का लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, 16 को आप इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए 2 की पावर 4 प्लस 1, है ना। ये आप हिस्सा अंदर वाला ले लीजिए, ये तो लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या कर दें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 माइनस 1 और 16 प्लस 1, कितना आ गया, ये आ गया 15 और यहाँ आ गया कितना, 17। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिया हो देख लीजिए उसको। 17 दिया है, क्या दिया है, 17। इसका मतलब है कि इसमें सी नंबर सही है। क्या सही है, सी नंबर सही है। 7 की घाते 12 माइनस 4 की घाते 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। जब इस तरह की संख्याएं बड़ी होती हैं तो इसमें एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक आपकी आती है क्या, कि यदि घात सम हो, घात क्या हो, सम हो, घात सम हो, सम है तो कौन सी घात लेंगे, 2 या फिर 4 लेंगे। यदि विषम है, विषम घात के लिए, विषम घात के लिए क्या कर लें, 1 और 3 ले लें, या तो 1 लें या तो 3 लें। तो देखिए यहाँ पर कितनी है, सम घात है। तो ये क्या करें आप, 7 की पावर 2 ले लें माइनस 4 की पावर 2 ले लें, है ना। ये बड़ी पावर को छोड़ करके आप क्या कर देंगे, इतना कर देंगे। अब देखिए 7 7 49 माइनस आपका 4 चौको 16, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, 33। 33 इज द राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन है बी। क्या है, ऑप्शन बी। आप हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा उस तरह से, इसलिए मैंने, यदि सम है तो आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए घात या फिर 4 ले लीजिए। ठीक है, और 4 लेने में समय लगेगा, चेक कर लेंगे 2 से ही, तो 2 ले लिए। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिया और फिर इसको हल कर दिया। तो ये आपका बी नंबर क्वेश्चन का हल होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 2 की पावर 31 और डिवाइडेड बाई 5। अभी अभी जो मैंने बताया, तो ये देखिए घात क्या है, इसमें विषम है। घात क्या है, विषम है। तो जब घात विषम होती है तो यहाँ पर हम या तो 1 ले लेते हैं या ले लेते हैं 1 घात, हम ले लेते हैं कौन सी, 1 या फिर 3। तो देखिए हम ले लेते हैं 3। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 से काम चलेगा नहीं, 3 ले लेते हैं। 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 में भाग दे देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 एक कम, शेष कितना आ गया, 3। कितना आ गया शेष, 3 आ गया। शेष कितना आ रहा है, 3। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर। कितना हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ये भी एक ट्रिक है। ठीक, इसमें ये आप समझ के चलिए कि एक ट्रिक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25, 26, 27, 28। देखिए दिया है 3 की पावर 25 फिर प्लस
3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28। अब इसको हल करना है, किससे भाज्य होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 25। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, है ना, 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 3 बचेगा। आज जानते हैं ना, ये कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, और भाग देने का मतलब पावर्स का घटना होता है। इतना बचेगा। अब इसको हल करेंगे, 3 की पावर ये आपका 25 आ गया, और यहाँ पर आपका आ रहा है 3 1 4 प्लस 9 और प्लस 27, है ना। तो इसको आप हल करेंगे, ये 3 की पावर 25 गुणे 40, ये 40 से होना चाहिए। ऑप्शन 40 है, नहीं है, ऑप्शन में 40 नहीं है। तो देखिए, एक 0 यहाँ का ले लीजिए, 3 यहाँ का ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा भाई, ये गुणनखंड है 3 से आएगा गुणनखंड, और यहाँ पर इसका 0 ले लीजिए मिनिमम नंबर, तो 30 से हर हाल में कट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा, डी आ जाएगा, है ना। ये गुणे में है तो इसका एक तो ले लीजिए, इधर एक संख्या ले लीजिए, तो ये 30 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है किससे भी भाज्य होगा, तो यहाँ पर भी आपको भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। किससे होगा, तो सेम क्वेश्चन, 2 की पावर 51 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4, है ना। इसको आप हल कर लेंगे, 2 की पावर 51 गुणे 2 1 3, है ना, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 4 20, 20 8 28, तो 30 1 31, 2 की पावर 51 और इंटू 31। देखते हैं ऑप्शन इसके, तो इसके ऑप्शन आप देख रहे हैं कि कोई नहीं है। इससे गुणज कोई ऑप्शन 31 4 को 4 124, इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं 31 गुणे 4 गुणे 2 की पावर 49, है ना। इसमें से 2 ले लीजिए, क्योंकि ये एक ऑप्शन मिल रहा है, वो आ रहा है 124। तो इसमें यदि इसका गुणा कर दें तो 1 4 1 कम 4 4 3 12, तो इसका मतलब है 124 आपका, यानी कि सी नंबर, है ना। तो इस तरह से ये घात वाले सवाल किए जाते हैं। एक एक पॉइंट का यदि सवाल है, एक एक पॉइंट वाला सवाल है, एक एक नंबर वाला सवाल है, तो जैसे हमने शुरू में ट्रिक बताई है उसी तरह से हल करिएगा। और यदि उसके बाद इस तरह के सवाल हैं तो उनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है कि सभी सवालों को अच्छी तरह से किया जाए कम से कम समय में, पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करती है। इसको जैसे आंसर यहाँ पर भी कोई मैच नहीं कर रहा था, आपको इस तरह से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये घात वाले सवाल हैं, जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।